हेलो दोस्तों। मनी सेविंग की जो हैबिट है वो क्यों ज़रूरी है उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छा जानने को सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको लगातार अच्छे वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, हैबिट क्या है? हैबिट को हम लोग कई बार इस तरह से देखते हैं कि उसका फाइनेंशियल मैटर में कोई इम्पैक्ट नहीं है। हैबिट का जो भी इम्पैक्ट है वो नॉन फाइनेंशियल मैटर में है। अच्छी आदत, अच्छी हैबिट हमें आगे लेके जाती हैं और कई बार जब हमारी हैबिट अच्छी नहीं रहती तो हमें लाइफ में वो पीछे धकेलती है। बट ये सब सही है। हैबिट जितना नॉन फाइनेंशियल मैटर में इम्पैक्ट करती है उतना ही इम्पैक्ट हैबिट फाइनेंशियल मैटर में भी करती है। ये मनी मैटर्स में भी उतना ही इम्पैक्टफुल है। अगर आप सेविंग की हैबिट में पड़ जाते हो हैबिट, तो वो हैबिट आपको ना फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाती है। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग जानते हैं कि हमें दिन में अच्छे से पानी पीना चाहिए, कई गिलास पानी पीना चाहिए, डॉक्टर भी बताते हैं। कई बार जो लगातार इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं ना वो लोग भी बताते हैं कि वो लंबे टाइम तक बीमारी नहीं होते। ये पानी का जो रोटेशन है ना वो उनकी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करता है, वो हेल्दी रहते हैं। हम सबको पता है कि हमें लगातार पानी पीते रहना चाहिए, दिन में ना कई गिलास पानी पीना चाहिए, बट हम में से बहुत सारे लोग इसको शुरू ही नहीं कर पाते। तो ये जो सेविंग्स की हैबिट है ना, ये भी कुछ इस तरह से ही है। चाहते तो बहुत लोग हैं कि मैं मनी सेव करूं, उस मनी को कहीं इन्वेस्टमेंट करूं, बट वो सेविंग ही शुरू नहीं हो पाती है तो इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं बनती कई बार। मतलब ये जो हाउ वाला पार्ट है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कुछ अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तब जाके ये हैबिट बनती है सेविंग्स की। जैसे ये जो एग्जांपल है पानी वाला, ये जैसा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे ही सेविंग्स वो भी इतनी डिफिकल्ट हो जाती है। एक्चुअल में ना हैबिट कब क्रिएट होती है, जब वो थॉट कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे कोई बच्चा सुबह स्कूल जाता है, अपने जूते पहनता है, लेसेस बांधता है, अपने फीते बांधता है। जब वो फीते बांधता है ना तो उसमें क्या होता है, वो डेली शुरू में तो सीखता है, वो उसे थोड़ा बांधने में भी टाइम जाता है। जो लेसेस होते हैं उसको बांधता है ना तो टाइम जाता है, बट कुछ दिनों बाद उसकी हैबिट बन जाती है। वो उसे पता है जैसे वो स्कूल के लिए रेडी होगा, जूते पहनेगा, तुरंत बांध लेगा फीते। अब इसमें क्या होता है, ये उसकी बाय डिफॉल्ट हैबिट में आ गया है। ठीक है, इसके लिए उसको कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। जो कॉन्शियस माइंड है ना उसकी तरफ से उसको एफर्ट नहीं लगाना है, उससे बांधना सीखना नहीं पड़ रहा है, उसे आ गया है वो, और वो उसको सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये जो है ना सेम वे में जो फाइनेंशियल हैबिट है इस तरह से ही काम करती है। अगर आपको एक बार इसकी एफर्ट, मतलब जो एक बार कॉन्शियस एफर्ट लगा के आपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिया, एक बार वो आपकी हैबिट बन गई ना, तो ये हैबिट आपकी लाइफ में इतना मेगा चेंज कर सकती है, आपको इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, किस तरह से इसके फायदे होते हैं आगे मैं वीडियो के अगले पार्ट में कवर करने वाला हूं। शुरुआत कैसे करें, जो हाउ वाला पार्ट है ना, फायदे पता है बट करना कैसे है। तो सबसे अच्छा क्या रहता है, इसको आप किसी अपने फाइनेंशियल गोल से सेट करो। आपका फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है, आपको घर लेना है, वो आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना है, वो एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। बच्चों की शादी करने के लिए फाइनेंशियल गोल हो सकता है। मतलब कई सारे तरह के फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं। उस फाइनेंशियल गोल के लिए सबसे जरूरी क्या है, आप सेविंग्स की आदत डालो और अपने गोल में वो इन्वेस्टमेंट करो। जब आपकी ये जो हैबिट है ना किसी गोल से अटैच हो जाएगी ना, तो ये स्ट्रांग हो जाएगी हैबिट, और ये फिर आपको ना कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आपने कोई फिक्स अमाउंट, जैसे आपकी मंथली सैलरी का कुछ पार्ट, मंथली इनकम जो है आपके बिजनेस से, उसका कुछ फिक्स पार्ट पता चला, आपने अपने वो गोल के लिए निकाल के साइड में रख दिया। ठीक है, जैसे ये फिर भी बहुत डिफिकल्ट रहता है तो आपको मैं एक दो अच्छे टिप्स बताता हूं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं,
जैसे ही आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है, जॉब कर रहे हो आप, नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है, या आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई रेगुलर अमाउंट आता है, आप ये कर सकते हो जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, मान लो 5,000, 10,000 या 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ, उसका 50% निकाल के आप अपने गोल में सेट कर दो। ये अमाउंट उधर ट्रांसफर कर दो जो आपका गोल है उधर। जैसे आपका 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ ना, आपको उसमें से 5,000 रुपए अपने गोल में सेट कर देने। आपने अगर ये एक बार कर दिया ना, तो आपको 1 या 2 बार और करना पड़ेगा। फिर ये रहेगा कि जैसे ही वो अमाउंट बढ़ेगा, आप सीधा सीधा उसका 50%, जो आपका इंक्रीमेंट होगा उसका 50% आप डायरेक्ट अपने गोल में ट्रांसफर कर दोगे। आपको गोल का जो अमाउंट है ना बढ़ते हुए दिखेगा, ऐसा लगेगा दौड़ रहा है, ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, हर महीने आ रहा है, प्लस नेक्स्ट इंक्रीमेंट का फिर आपने उस तरह से कर दिया। तो ये जब कोई हैबिट हम गोल से अटैच कर देते हैं ना, अपने फाइनेंशियल गोल से, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसके फायदे क्या है? चलो, एक फायदा जो मैंने बताया, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो है। मैं कुछ और फायदे बता रहा हूं, आप इनमें से भी क्लू ले सकते हो। जैसे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो अगर आपके पास सेविंग्स है ना, तो आप उस इमरजेंसी को बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो कर्ज के ट्रैप के बिना। अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से इधर उधर से पैसे उठाओगे, कर्ज लोगे, और बहुत बड़ा चांस रहता है कि आप उसमें फंस जाओ। दूसरा, कई बार जॉब छूट जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाते हैं, तो उस केस में भी ये जो सेविंग्स है ना बड़े काम की है। अगर आपको सेविंग्स की हैबिट है ना, तो आपके पास पक्का अमाउंट होगा, सेविंग अकाउंट में होगा या कोई और तरह से होगा, आप उसको अपनी इस तरह की सिचुएशन में यूज कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है ना, ये बड़े काम का है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आपके पास सेविंग्स रहती है। आपकी नजर आपको तेज रखनी है। जैसे कई बार कहावत होती है ना, टका ऊंट बिक रहा है, बट टका ही नहीं है तो ऊंट कहां से खरीदूं। मतलब बहुत कम रेट में कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। टका ऊंट मतलब 1 टके में 1 ऊंट आ रहा है, बट टका ही नहीं है तो ऊंट कहां से आएगा। तो अगर बट आपके पास अगर सेविंग है ना, तो आप उस सेविंग से बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। जैसे कई बार शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में कोई मेजर फॉल हुआ, तो कई सारी अच्छी कंपनियों के शेयर मार्केट भी, मतलब शेयर के प्राइस भी गिरते हैं। आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर आपके पास सेविंग है तभी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये जो मेजर ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये आप तभी ले सकते हो जब आपके पास पैसा है, ठीक है। घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, लोग क्या करते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, प्लस डाउन पेमेंट जो करना है ना उसके लिए पर्सनल लोन लेते हैं। एक होम लोन हो गई, दूसरी पर्सनल लोन हो गई। मतलब भाई पर्सनल लोन से बच सकते हो आप, उसका मेजर इंटरेस्ट रहता है। आप ये डाउन पेमेंट अपनी सेविंग से कर सकते हो अगर आप सेविंग की हैबिट में हो तो। फिर कंफर्टेबल रिटायरमेंट, कई बार लोग रिटायर हो जाते हैं एक कंपनी से, फाइनल जो उसका टर्म है उसके हिसाब से रिटायर हो गए, बट उनके पास पैसे ही नहीं है, तो लगातार कहीं ना कहीं दूसरी जगह काम करते रहते हैं। आप उससे भी बच सकते हो, और क्रेडिट कार्ड का यूज करने से बच सकते हो अगर आपके पास सेविंग्स के पैसे हैं तो। कहीं ना कहीं आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो उसके ट्रैप में फंसने के भी चांस रहते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम उसका रिपेमेंट नहीं कर पाते टाइम पे, और फिर मेजर इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग, तो इससे ही बच सकते हो आप। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वॉरेन बफेट का एक कोट है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।